हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही फेमस प्ले द टेम्पेस्ट, जिसे उनका लास्ट प्ले कंसीडर किया जाता है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं इसकी प्रैक्टिस। सो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, हुम डज कैलिबन मिस्टेक फॉर वन ऑफ पैरो स्प्लिट सैंड टू टॉर्मेंट हिम। सो आंसर इज ट्रिंकुलो। ट्रिंकुलो को वो समझता है, यानी कि जो कैलिबन है वो जब ट्रिंकुलो को यहाँ पहली बार देखता है तो उसे ये लगता है कि जो प्रॉस्पेरो है इसी ने इसे भी क्रिएट किया है, क्योंकि प्रॉस्पेरो क्या है, इस प्ले में मैजिक दिखाता है, मैजिक क्रिएट करता है। मैजिक से वो मतलब वो सारी चीज़ें कर लेता है जो इम्पॉसिबल है। उसने कैलिबन को भी अपने मैजिक से मतलब अपना सर्वेंट बना लिया, अपने कब्जे में कर लिया है। तो जब वहाँ पर जब शिप रैक की वो जो घटना होती है वहाँ ये ट्रिंकुलो को देखता है तो इसे लगता है कि ये कोई स्पिरिट है, ये जबकि वो तो रियल मैन है, मतलब फूल है इस प्ले के अंदर, है ना। और जो ड्यूक है, ड्यूक ऑफ मिलान है, उसका ये फूल है, लेकिन इसे लगता है कि ये कोई स्पिरिट है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट वाज प्रॉस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज यूजर्प्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। ठीक है, ये जो प्रॉस्पेरो है इसका टाइटल क्या था, अभी की जो वर्तमान उसकी स्थिति है उससे पहले वो क्या था। तो प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान है, ठीक है, ड्यूक ऑफ मिलान है, लेकिन वो आइलैंड पर उसके जो भाई है, भाई ने उसको क्या किया है, उसका जो राज्य वो हथिया लिया है ना, और उसे वहाँ से भगा दिया है। अब वो एक आइलैंड पे आके रह रहा है काफ़ी सालों से, 12 साल हो गए उसे जब से वो यहाँ रह रहा है। सो आंसर इज ड्यूक ऑफ मिलान। नेक्स्ट है 3, फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, कहाँ से जो शिप है अलोंसो का, ये कहाँ से लौट रहा था जब ये लोग टेम्पेस्ट का क्या मतलब होता है, तूफान। जब ये लोग तूफान में फंस जाते हैं, इनका शिप फंस जाता है, तो ये जो शिप है ये ट्यूनिस से आ रहा था, ये ट्यूनिस से ये लोग इटली जा रहे थे। सो आंसर आपका हो जाएगा ट्यूनिस। नेक्स्ट है 4, हाउ लॉन्ग हैव प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन देयर आइलैंड। ठीक है, कितना टाइम हो गया इन दोनों को इस आइलैंड पर, कब से ये लोग रह रहे हैं, यानी प्रॉस्पेरो एंड उसकी बेटी मिरांडा, ये लोग एक आइलैंड पर रह रहे हैं। ठीक है, लगभग 12 साल इनको हो गए, 12 साल से ये लोग रह रहे हैं जब इनके भाई ने इन्हें वहाँ से निकाल दिया था, मिलान से। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा 12 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट, वॉट वॉज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर। कैलिबन की मदर का क्या नाम है, तो साइकोरेक्स, ये है ना, एक इसकी चुड़ैल है, इसका बेटा है ये साइकोरेक्स का। नेक्स्ट पॉइंट है 6, ओवर हाउ मैनी डेज डज द एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। कितने दिन चलता है इसका एक्शन टेम्पेस्ट का, तो पूरा एक दिन में ही इसका जो ये प्ले है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है कि इस प्ले के अंदर जो शेक्सपियर है उन्होंने यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो किया है। ठीक है, यानी कि जो 3 यूनिटी बताई थी एरिस्टोटल ने प्ले के लिए, वो तीनों की तीनों यूनिटी को उन्होंने इस प्ले के अंदर फॉलो किया है, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट पॉइंट है 7, विच मिथिकल फिगर appear in the wedding mask Prospero stays for Miranda and Ferdinand। ठीक है, कौन से मिथिकल फिगर्स हैं जो वेडिंग मास्क में, जो प्रॉस्पेरो ने अरेंज किया है मिरांडा और फर्डिनेंड के लिए मास्क, उसमें ये लोग अपीयर होते हैं, वो कौन से फिगर्स हैं, तो सीरीज, आइरिस एंड जूनो, ये 3 जो गॉडेस हैं ये यहाँ पर अपीयर होती हैं। ठीक है, जिनमें से जो सीरीज है ये गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, जो ये आइरिस है ये गॉडेस ऑफ वर्जिन है, और ये जो जूनो है इसे गॉडेस ऑफ मैरिज माना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों मिथिकल फिगर हैं जो इस वेडिंग मास्क में अपीयर होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर 8 पॉइंट, विच करेक्टर इज प्रॉस्पेरोज ब्रदर। ठीक है, प्रॉस्पेरो के ब्रदर का क्या नाम है, तो एंटोनियो, एंटोनियो इसके भाई का नाम है।
नेक्स्ट पॉइंट है 9, विच करेक्टर इज सेबेस्टियन ब्रदर। यहाँ पर जो सेबेस्टियन है इसके ब्रदर का नाम क्या है, तो अलोंसो, किंग ऑफ नेपल्स, नेपल्स के ये राजा हैं और सेबेस्टियन का छोटा भाई है और ये इनके बड़े ब्रदर हैं अलोंसो। ये लोग जो शिप में आ रहे हैं, ट्यूनिस से लौट रहे हैं, ये सभी लोग शिप में हैं जो ट्यूनिस से इटली जा रहा है। नेक्स्ट है 10, व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द प्ले फाइनल सीन। ठीक है, हम क्या देखते हैं, मिरांडा एंड फर्डिनेंड प्ले के लास्ट सीन में क्या करते हुए दिखाई देते हैं, प्लेइंग चेस, वो लोग चेस खेल रहे हैं। नेक्स्ट है 11, व्हाट शेप डज एरियल एज्यूम एट द मैजिकल बैंकेट इन एक्ट 3 सीन 3। ठीक है, क्या मैजिकल शेप एरियल एज्यूम कर लेता है इन 3 एक्ट सीन 3 में, तो वो हार्पी बन जाता है ना, हार्पी होती है एक तरह से चुड़ैल टाइप। ठीक है, हार्पी बन जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है 12, व्हाट डू प्रॉस्पेरो एंड एरियल सेट आउट एज बेट फॉर कैलिबन, ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो। ठीक है, तो क्या सेट करते हैं ये लोग एज ए पनिशमेंट कैलिबन, ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो के लिए, दोनों मिलके, प्रॉस्पेरो एंड एरियल, है ना, ग्लिस्टनिंग अप्रैल, यानी कि उसके लिए चमकीले कपड़ों का ये इंतज़ाम कर देते हैं। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ये तीनों की तीनों इन्होंने ड्रिंक होकर ये लोग कैलिबन, ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो ये प्रॉस्पेरो को मारने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन प्रॉस्पेरो को तो मैजिक आता है तो उसे सब पता रहता है कि कौन उसके बारे में क्या बोल रहा है, तो इससे पता चल जाता है। तो ये लोग इसके लिए ऐसे कपड़े का अरेंजमेंट करते हैं कि इनको जब ये लोग टच करेंगे तो इनका जो माइंड है ना वो सेट हो जाएगा, मतलब जो चीज़ें ये प्लानिंग कर रहे हैं वो भूल जाएंगे ये। नेक्स्ट है 13, व्हाट डज कैलिबन से मस्ट बी डन बिफोर प्रॉस्पेरो कैन बी किल्ड। ठीक है, कैलिबन क्या कहता है कि प्रॉस्पेरो को मारने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हिज बुक मस्ट बी सीज्ड। आंसर है आपका हिज बुक्स मस्ट बी सीज्ड, कि सबसे पहले तो उसकी जो बुक हैं यानी कि जो जादुई किताबें हैं जिनकी वजह से वो जादूगर बना है वो उसकी सीज कर लेनी चाहिए, तब उसे मारना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 14, व्हाट इज द नेम ऑफ अलोंसो डॉटर। इसकी डॉटर का नाम क्या है ना, क्लैरिबेल। नेक्स्ट है 15, व्हाट डज प्रॉस्पेरो गिव एज हिज रीज़न फॉर ट्रीटिंग कैलिबन बैडली। ठीक है, प्रॉस्पेरो क्या रीज़न देता है कैलिबन को बैडली, मतलब बुरी तरह से जब वो ट्रीट करता है कैलिबन को, उसके लिए उसके पीछे वो वजह क्या बताता है, वो बताता है कि कैलिबन अटेम्प्टेड टू रेप मिरांडा। ठीक है, उसने मिरांडा को रेप करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है 16, हु हेल्प्ड प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा टू फ्ली इटली। ठीक है, प्रॉस्पेरो और मिरांडा को हेल्प किसने किया था इटली से भागने में, तो गोंजेलो उनका एक ओल्ड कोर्टियर है ना, उसने इन दोनों की हेल्प की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 17, वेयर डज एरियल पुट द मैरिनर्स एंड बोट्समैन आफ्टर द टेम्पेस्ट। एरियल इन लोगों को, मैरिनर्स है ना जो शिप में जो लोग हैं उन्हें, और बोट्समैन कैप्टन को कहाँ पर रखता है, एस्लीप इन दी शिप इन दी हार्बर, वो लोगों को वहाँ हार्बर में शिप में सुला देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 18, वेयर डिड साइकोरेक्स इम्प्रिजन एरियल। ये जो है इस साइकोरेक्स ने इस एरियल को ना इम्प्रिजन कर रखा था, कैद कर रखा था। ये एक चुड़ैल है और ये कैलिबन की मदर है। ठीक है, तो इसने इसको कैद करके रखा था। जब आइलैंड पर प्रॉस्पेरो आता है तो ये जो एरियल है इसको फ्री करा देता है, इसके चंगुल से इसे मुक्त करा देता है और अपना इसको सर्वेंट बना लेता है। तो आपका जो आंसर है वो जगह इन क्लो एंड पाइन, उसने एक मतलब पेड़ में इसको कैद करके रखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है 19, वो टास्क आर बोथ कैलिबन एंड फर्डिनेंड फोर्स टू परफॉर्म। ठीक है, क्या टास्क इनको दिया जाता है दोनों को, कैलिबन और फर्डिनेंड को, कैरिंग वुड। ठीक है, इनसे लकड़ी लाने का काम इनको दिया जाता है, यानी कैलिबन को इसने सर्वेंट बना रखा है प्रॉस्पेरो ने पहले से ही। लेकिन जो फर्डिनेंड है ये अलोंसो का बेटा है, ये भी जब शिप रैक वो जो घटना होती है तो ये तैरता तैरता ये इनके आइलैंड पर आ जाता है। तो फर्डिनेंड भी इनके साथ हो गया है क्योंकि वहाँ पर प्रॉस्पेरो की जो बेटी है ना मिरांडा, उसको फर्डिनेंड से लगाव हो गया क्योंकि वो जब इसे पहली बार देखती है तो इसे ये पसंद आ जाता है, तो ये वहीं पर रहने लगता है। लेकिन जो प्रॉस्पेरो है वो इससे खूब काम कराता है क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि उसकी बेटी इसको प्यार करे, तो इससे लकड़ियाँ मंगवाता है ना, और वही काम इसने कैलिबन को दे रखा है। नेक्स्ट है 20, हु परसुएट सेबेस्टियन टू ट्राई टू किल अलोंसो। ठीक है, सेबेस्टियन को कौन परसुएट करता है अलोंसो को मारने के लिए, तो ये है एंटोनियो। एंटोनियो पता है कौन है आपको,
ये ड्यूक ऑफ मिलान है इस समय और प्रॉस्पेरो का छोटा भाई है। ठीक है, तो ये जो इसने किया है अपने भाई के साथ वही सेम चीज़ ये सेबेस्टियन से भी कराना चाह रहा है। ये कह रहा है ठीक है, तुम जो है, मैंने भी तो अपने भाई को ऐसे कर लिया था, हटा दिया था सिंहासन से, अब तुम्हारी बारी है, किंग अलोंसो को अपने रास्ते से हटाओ और हम दोनों मिलके खूब मतलब राज्य करेंगे। तो ये सेबेस्टियन को परस्यूएट कर लेता है और ये हो भी जाता है। नेक्स्ट है 21, व्हाट डज प्रॉस्पेरो इंटेंड टू ड्रोन आफ्टर ही हैज़ रिकनसाइल्ड विद हिज एनीमीज। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो क्या फेंक देता है जब ये सब लोग रीयूनाइट हो जाते हैं, जब प्ले के लास्ट में, तो वो अपनी जादू की जो किताब है हिज बुक उसे फेंक देता है। ठीक है, वो समुद्र में फेंक देता है जब ये लोग रीयूनाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट है 22, व्हाट डज कैलिबन से, क्या कहता है कैलिबन, इज हिज चीप प्रॉफिट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज, कि लर्निंग लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज सीखने में उसका सबसे अच्छा फ़ायदा क्या हुआ है, ही नोज़ हाउ टू कर्स, कि वो जान गया है कि कर्स कैसे देते हैं। नेक्स्ट है 23, विच करेक्टर डू स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो मोस्ट क्लियरली पैरोडी। ठीक है, ये जो स्टीफेनो है और ट्रिंकुलो है ये सबसे मतलब क्लियर पैरोडी है। किसकी पैरोडी है इस प्ले के अंदर, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन, इन दोनों की ये क्लियर पैरोडी है, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वही ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग किंग एलोंसो को मारने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो स्टीफेनो और ट्रिंकुलो हैं इन्हें कैलिबन ने भड़का दिया है, तो कैलिबन के भड़काने की वजह से ये लोग प्रॉस्पेरो को मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनकी पैरोडी हो गया। नेक्स्ट है 24, व्हाट इज द फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो ऑर्डर्स एरियल टू परफॉर्म। ठीक है, क्या फाइनल टास्क प्रॉस्पेरो देता है ना एरियल को, टू गिव द फ्लीट काम सीज ऑन इट्स रिटर्न टू इटली। वो कहता है फ्लीट को शांत करने के लिए कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है 25, वी आर टोल्ड दैट वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स हैज़ विजिटेड इंग्लैंड, विच वन। ठीक है, हमें ऐसा बताया गया था कि इसमें से एक करेक्टर है जिसने इंग्लैंड को विजिट किया था, वो कौन है, तो वो ट्रिंकुलो है। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ट्रिंकुलो। नेक्स्ट पॉइंट है 26, बिगनिंग इन अबाउट 1950 विद द पब्लिकेशन ऑफ साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन बाय ऑक्टेव मैनोई, पोस्ट colonial theorists have increasingly appropriated the Tempest and reinterpreted it in light of post-colonial theory. This new way of looking at the text explored the effect of the colonizer Prospero on the colonized. तो आंसर है आपका एरियल एंड कैलिबन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो ये साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन है ऑक्टेव मैनोई की, तो यहाँ का ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि साइकोलॉजी ऑफ कॉलोनाइजेशन इनका जो वर्क है ऑक्टेव मैनोई का, ये टेम्पेस्ट में ये किससे मैच करता है। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश ने क्या किया था कि बहुत सारे जो देश हैं उन्हें अपनी कॉलोनी बनाया था। ठीक है, अपना गुलाम बना के रखा था। तो जो प्ले है इसमें भी वो जो कॉलोनाइजेशन वाली जो थीम है वो इसमें कॉपी की जा रही है ना, वो शेक्सपियर ने इसमें दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि इसमें भी जो एरियल और कैलिबन का जो करेक्टर है उसे क्या किया गया है, यहाँ पे अपना गुलाम बनाया गया है, किसके द्वारा, प्रॉस्पेरो के द्वारा। तो वो है ये। ठीक है, तो एरियल एंड कैलिबन ये दोनों जो कॉलोनाइजेशन की थ्योरी है इंग्लैंड की, इसको ये दिखा रहे हैं। नेक्स्ट है 27, द टेम्पेस्ट इज प्रोबेबली द डैश प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाय हिमसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है 27, द टेम्पेस्ट इज प्रोबेबली द डैश प्ले दैट शेक्सपियर रोट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, टेम्पेस्ट को जो है शेक्सपियर का लास्ट प्ले कंसीडर किया जाता है। सो आंसर इज लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 28, व्हाट वाज द लोकेशन ऑफ द रियल वर्ल्ड टेम्पेस्ट दैट शेक्सपियर ड्रू अपॉन व्हेन राइटिंग द प्ले, बरमूडा। नेक्स्ट पॉइंट है 29, सम एस्पेक्ट ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ ए हाईली स्टाइलाइज्ड फॉर्म
नेक्स्ट पॉइंट है 29, सम एस्पेक्ट ऑफ द प्ले हैव द फीलिंग ऑफ ए हाईली स्टाइलाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक म्यूजिकल एंटरटेनमेंट कॉल्ड ए डैश मास्क। नेक्स्ट पॉइंट है 30, इन द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट के अंदर द मैजिकल करेक्टर दैट गिव्स अप हिज आर्ट हैज़ बीन ब्रॉडली इंटरप्रेटेड एज रेफरिंग टू विच रियल वर्ल्ड फिगर। ठीक है, इस प्ले के अंदर जो मैजिकल करेक्टर है यानी प्रॉस्पेरो गिव अप कर देता है अपना जो आर्ट है उसको, तो उसे रियल वर्ल्ड फिगर के साथ कंपैरिजन किया है बहुत से लोगों ने। तो वो रियल वर्ल्ड फिगर कौन है? वो शेक्सपियर हिमसेल्फ, वो शेक्सपियर खुद हैं, क्योंकि शेक्सपियर भी यहाँ पर अपनी जो राइटिंग है उसका गिव अप कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका लास्ट प्ले है। इसके बाद उनका ये कहना था कि अब वो कोई प्ले वगैरह नहीं लिखेंगे। तो सेम यहाँ भी वही है ना, जो प्रॉस्पेरो है वो अपना मैजिक है वो गिव अप कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट है 31, हु और वॉट कॉजेज द शिपरैक एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। ठीक है, जो शिपरैक की घटना हो रही है जब प्ले शुरू होता है, प्ले में वो किसकी वजह से हो रही है? वो कोई रियल घटना नहीं है, वो भी मैजिक का कमाल है, वो प्रॉस्पेरो ने क्रिएट किया है। ठीक है, प्रॉस्पेरो ने अपना बदला लेने के लिए ये सारा कुछ किया है, क्योंकि उसका जो राज्य है वो हड़प लिया गया था, और एंटोनियो उसके भाई ने और जो किंग ऑफ नेपल्स है उसके साथ मिलके ही तो उसका राज्य हड़पा था। तो ये उसके पास एक अच्छा सही अवसर था, उसे मालूम था कि दोनों लोग साथ में और मैं इन दोनों से बदला ले पाऊंगा, इन लोगों ने मुझसे मेरा राज्य छीना था। तो वो क्या करता है, एक तूफान क्रिएट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 32, आफ्टर द शिपरैक वॉट डज प्रॉस्पेरो ऑर्डर एरियल टू डू। ठीक है, शिपरैक की घटना कराने के बाद ये ना एरियल इसको तूफान ला देता है, उसके बाद प्रॉस्पेरो उसको क्या ऑर्डर देता है? तो उससे कहता है बिकम इनविजिबल, अदृश्य होने का आदेश वो उसे दे देता है। नेक्स्ट है 33, नेक्स्ट पॉइंट है 33, हु प्लॉट टू मर्डर द शिपरैक्ड लॉर्ड एज दे स्लीप। ठीक है, ये जो शिपरैक की जो घटना हो जाती है उसके बाद एक मर्डर को प्लॉटिंग की जाती है शिप में। तो वो कौन लोग हैं जो यहाँ मर्डर की प्लॉटिंग कर रहे हैं? तो स्टीफेनो एंड एंटोनियो, ये लोग क्या है, मर्डर की प्लॉटिंग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 34, हु गेट ड्रिंक एंड रॉक्स। तो कौन ड्रिंक कर लेता है? स्टीफेनो, ट्रिंकुलो एंड कैलिवन, ये तीनों की तीनों यहाँ पर ड्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 35, वॉट आर फर्डिनेंड एंड मिरांडा डूइंग व्हेन प्रॉस्पेरो रिवील्स देम टू दी लॉर्ड। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, फर्डिनेंड एंड मिरांडा, जब प्रॉस्पेरो उन्हें देखता है प्लेइंग चेस, वो लोग चेस खेल रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है 36, हु इज़ द किंग ऑफ नेपल्स। किंग ऑफ नेपल्स कौन है इस प्ले में? वो है अलोंसो। नेक्स्ट है 37, वॉट हैज़ प्रॉस्पेरो बीन डूइंग ऑन द आइलैंड फॉर 12 ईयर्स। ठीक है, प्रॉस्पेरो कर क्या रहा था आइलैंड पर 12 साल से? 12 साल से वो यहाँ रह रहा है, तो वो क्या कर रहा था? रिफाइनिंग हिज मैजिक। ठीक है, वो अपनी जो मैजिक की जो उसकी आर्ट है उसे वो अपना मजबूत कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है 38, वॉट डिड प्रॉस्पेरो डू फॉर एरियल। एरियल के लिए प्रॉस्पेरो क्या करता है? रिलीज्ड हिम फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, वो उसे इम्प्रिजनमेंट से उसे मुक्त कराता है। ठीक है, उसे फ्रीडम दिलवाता है, उसे साइकोरेक्स, वो जो चुड़ैल है उसने उसे कैद करके रखा था एक ट्री में, जब ये आइलैंड पर आता है तो एरियल को वहाँ से फ्री करा देता है, और इसके बदले में एरियल इसकी सेवा करता है, इसका गुलाम बन जाता है। नेक्स्ट है 39, हु हेल्प प्रॉस्पेरो टू एस्केप टू द आइलैंड वेयर द एक्शन ऑफ द प्ले टेक प्लेस। ठीक है, ये जो प्रॉस्पेरो है इसको आइलैंड पर आने में हेल्प कौन करता है? जहाँ पर कि इस प्ले का पूरा एक्शन होता है, तो ये गोंजेलो है जो इनकी हेल्प करता है दोनों की। नेक्स्ट पॉइंट है 40, हु प्रोवाइड द मेन कॉमिक रिलीफ इन द प्ले में मेन कॉमिक रिलीफ कौन प्रोवाइड करता है? ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को। ट्रिंकुलो यहाँ पे जेस्टर है इस प्ले के अंदर, एंड स्टीफेनो स्टीवर्ड है। नेक्स्ट है 41, वॉट गॉट प्रॉस्पेरो इनटू ट्रबल बिफोर द प्ले बिगिंस। ठीक है, जब प्ले शुरू होता है तो किस वजह से ये जो प्रॉस्पेरो है ये ट्रबल, परेशानी में फंस जाता है? हिज परस्यूट ऑफ नॉलेज, अपने ज्ञान को परस्यूट करने की वजह से। ठीक है, ये मैजिक जो था, इसका जो मैजिक में इंटरेस्ट था उसे ये सीखना चाहता था, उसे और अच्छा मजबूत ये करना चाहता था। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जाता है, और होता क्या इसके साथ कि इसका जो भाई है वो इसका राज्य हड़प लेता है। नेक्स्ट है 42, हाउ हैव मैनी क्रिटिक्स एंड रीडर्स इंटरप्रेटेड प्रॉस्पेरोज रोल इन द प्ले। ठीक है,
बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, रीडर्स हैं, उन्होंने प्रॉस्पेरो का जो रोल है वो कैसे इंटरप्रेट किया है प्ले के अंदर, एज शेक्सपियर सरोगेट। ठीक है, जो शेक्सपियर हैं उनका उनका जो है सिंबल मानते हैं वो प्रॉस्पेरो को। नेक्स्ट है 43, व्हाट डज मिरांडा डू इन एक्ट 3 सीन 1 दैट इज सरप्राइजिंग। ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 में मिरांडा ऐसा क्या करती है जो कि सरप्राइजिंग लगता है। प्रपोजेस टू फर्डिनेंड, फर्डिनेंड को वो प्रपोज कर देती है। जैसे ही वो फर्डिनेंड को देखती है उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, उससे पहली नज़र में उसे उसे प्यार हो जाता है और उसे वो प्रपोज कर देती है। नेक्स्ट है 44, व्हाट इज कैलिबन। कैलिबन क्या है, द सन ऑफ ए विच हैग, अ कॉम्प्लेक्स फिगर, अ फूल। ठीक है, ये तीनों की तीनों क्वालिटी उसके अंदर है, वो तीनों है ना, कॉम्प्लेक्स फिगर है, फूल है और सन ऑफ विच हैग है। ठीक है, नेक्स्ट है 45, व्हाट डज कैलिबन डू दैट कंट्रास्ट विद हिज सेविज डिमीनर एंड ग्रोटेस्क्यू अपीयरेंस। ठीक है, ऐसा क्या करता है वो जो उसके अपीयरेंस के विपरीत है। गिव ब्यूटीफुल स्पीच। ठीक है, वो भाषा सीख गया है प्रॉस्पेरो से, तो वो एक ब्यूटीफुल स्पीच देता है जो कि उसका अपीयरेंस है ग्रोटेस्क्यू, यानी विचित्र सा अपीयरेंस है, वो मोनेस्टर है, तो उसके अपीयरेंस के अंगेंस्ट लगती है ये स्पीच। नेक्स्ट है 46, as the play progresses, what role does Prospero come to mirror more explicitly, है ना, author। नेक्स्ट है 47, इन द प्ले इज कैलिबन अ मॉन्स्टर और ए मैन। जो कैलिबन है प्ले के अंदर वो क्या है, मॉन्स्टर है या मैन है, वो है क्या एग्जैक्टली। सो द मैटर इज लेफ्ट एम्बिगस, तो ये मैटर जो है अनसॉल्व रहता है, मिस्ट्री रहता है प्ले के अंदर, सुलझता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 48, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज नियरली एवरी सीन इन द प्ले डिपिक्ट, a power dynamic। Next है 49, what does the parallel between Alonso desire to drone himself and Prospero promise to drone his book symbolize। ठीक है, ये जो कंट्रास्ट इन दोनों में सिमिलरिटी है, ये प्रोस्पेरो का अपनी बुक को फेंकना और जो अलोंसो है वो खुद को फेंकना चाह रहे हैं, यानी खुद को मतलब खुद सुसाइड करना चाह रहे हैं, ये क्या सिंबलाइज करता है, तो देयर नीड फॉर सेक्रीफाइस, ये इनकी त्याग को दिखाता है। क्योंकि उसका बेटा जो है अलोंसो का वो डूब गया है, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो फर्डिनेंड है वो मर गया है, अब जिंदा नहीं है, जबकि वो आइलैंड पर चला गया था, तो लेकिन ये अलोंसो को नहीं पता, तो वो चाह रहा है कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा जी के, तो वो मरना चाह रहा है। प्रॉस्पेरो भी कहता है कि चलो अब सारी चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, तो अब इस बुक को रखने से क्या फ़ायदा, जबकि वो बहुत प्यार करता था अपने मैजिक से, लेकिन अब वो ये मैजिक नहीं चाहता क्योंकि मैजिक की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, तो अब वो उसे फेंकना चाहता है पानी के अंदर। नेक्स्ट है 50, व्हाट डज द टेम्पेस्ट दैट बिगिंस द प्ले सिंबलाइज, सफरिंग एंड मैजिकल पावर। ठीक है, इस जो टेम्पेस्ट है उसमें सफरिंग्स को दिखाया गया है और जो मैजिकल पावर है उनको दिखाया गया है इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट है 51, इन द ओपनिंग ऑफ दिस सीन व्हाट आर द नोबल्स डूइंग वाइल द स्टॉर्म रेजेस। जब स्टॉर्म आता है ना, तो ओपनिंग सीन में नोबल्स क्या करते हुए दिखाई देते हैं, रनिंग अराउंड इन केओस, एक इधर उधर वो लोग भाग रहे हैं। नेक्स्ट है 52, व्हाट डज गोंजेलो सजेस्ट द मैरिनर डू। ये गोंजेलो है, ये इनको क्या सजेस्ट करता है, पे फॉर द किंग, वो कहता है भगवान से प्रार्थना करो, भगवान है ना कि किंग के लिए। नेक्स्ट है 53, वेयर इज़ दिस शिप कमिंग फ्रॉम। ये इस शिप है ना जिसमें तूफान आया, ये आ कहाँ से रहा था, तो ये ट्यूनिस से आ रहा था और इटली जा रहा था, सो आंसर इज ट्यूनिस। नेक्स्ट है 54, व्हाट डू सेबेस्टियन एंड एंटोनियो कर्स। किसे कर्ज देते हैं ये, एंटोनियो एंड सेबेस्टियन द बोट्सवैन को ये कर्ज देते हैं। नेक्स्ट है 55, वेयर डू एंटोनियो सेबेस्टियन एंड गोंजेलो गो व्हेन द मैरिनर्स क्राई आउट टू लुक फॉर द किंग। नेक्स्ट है 56, व्हाट डज मिरांडा एंट्रीट प्रॉस्पेरो टू डू विद द मैन इन द शिपरेक। मिरांडा क्या कहती है प्रॉस्पेरो से, जो शिपरेक के जो लोग हैं उन्हें देखती है, कीप देम सेफ, वो कहती है फादर उनको आप सेफ कर दीजिए, उन्हें बचा लीजिए। मिरांडा बहुत ही है ना मासूम है, इनोसेंट है, वो किसी को कष्ट या प्रॉब्लम में देख नहीं सकती, तो वो उनसे अपने फादर से रिक्वेस्ट करती है कि इनको प्लीज़ बचा लो। नेक्स्ट है 57, एज ही टेल्स हिज स्टोरी हाउ मैनी टाइम डज प्रॉस्पेरो टेल मिरांडा टू लिसन। कितनी बार उसने अपनी स्टोरी बताई है मिरांडा को, 3 टाइम्स।
नेक्स्ट है 58, who helped Antonio raise in an army and usurp Prospero। ठीक है, एंटोनियो की हेल्प किसने की थी जब प्रॉस्पेरो को वहाँ से मतलब मिलान से उन्होंने निकाला था, ठीक है, उसका जब राज्य छीनने में हेल्प किसने की थी एंटोनियो की, तो द किंग ऑफ नेपल्स, जो किंग ऑफ नेपल्स है यानी अलोंसो है, इसी ने इस एंटोनियो की हेल्प की थी, ठीक है, इसका राज्य हथियाने में। नेक्स्ट है 59, वेयर वॉज एरियल बिफोर प्रॉस्पेरो सेट हिम फ्री। ठीक है, एरियल कहाँ पर था पहले जब प्रॉस्पेरो ने उसे फ्रीडम दिलाई, उससे पहले वो कहाँ था, इनसाइड ए ट्री। ठीक है, उसे एक ट्री में उस चुड़ैल ने, सिकोरेक्स ने बंदी बना के रखा हुआ था। नेक्स्ट है 60, हु और व्हाट इज सिकोरेक्स। ठीक है, कौन है ये एक विच है, ठीक है, एंड कैलिबन की ये मदर है। नेक्स्ट है 61, व्हाट डज कैलिबन डू आफ्टर प्रॉस्पेरोज फर्स्ट समन हिम। ठीक है, क्या करता है ये कैलिबन जब प्रॉस्पेरो इसे अपना फर्स्ट समन देता है, कर्सेस प्रॉस्पेरो। ठीक है, प्रॉस्पेरो को ही ये श्राप देता है कि भगवान करे कि तुम्हें प्लेग हो जाए। नेक्स्ट है 62, अकॉर्डिंग टू कैलिबन व्हाट डिड प्रॉस्पेरो डू टू एंगर हिम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कैलिबन, कैलिबन के अनुसार जो प्रॉस्पेरो है उसने उसे। नेक्स्ट है 62, अकॉर्डिंग टू कैलिबन, कैलिबन के अनुसार व्हाट डिड प्रॉस्पेरो डू टू एंगर हिम, बिट्रेड एंड एनस्लेव्ड हिम। नेक्स्ट है 63, वॉट डू मिरांडा एंड फर्डिनेंड डू वैन दे फर्स्ट सी ईच अदर। क्या करते हैं ये लोग जब एक दूसरे को पहली बार देखते हैं, फॉल इन लव। ठीक है, पहली बार में ही इन्हें प्यार हो जाता है, फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट है 64, वॉट डज प्रॉस्पेरो डू विद फर्डिनेंड आफ्टर मिरांडा एंड फर्डिनेंड है फॉल इन लव। ठीक है, प्रॉस्पेरो क्या करता है जब फर्डिनेंड और मिरांडा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, मेक हिम अ फीस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 65, हाउ डज प्रॉस्पेरो फील अबाउट मिरांडा एंड फर्डिनेंड फॉलिंग इन लव। वो उसे कैसा फील होता है प्रॉस्पेरो को जब वो उसे पता चलता है कि मिरांडा और फर्डिनेंड दोनों प्यार में हैं। सीक्रेटली प्लीज्ड, वो है ना चुप मन ही मन मतलब खुश होता है। नेक्स्ट है 66, विच ऑफ द लॉर्ड एक्सप्रेसेस द बिलीफ दैट द आइलैंड इज ए गुड प्लेस टू बी, गोंजेलो। नेक्स्ट है 67, हु डज नॉट फॉल asleep when एरियल एंटर प्लेइंग सोलमन म्यूजिक। ठीक है, जब एरियल म्यूजिक बजाता है प्ले में तो कौन नहीं सोता, सेबेस्टियन एंड एंटोनी, ये दोनों नहीं सोते हैं। नेक्स्ट है 68, व्हाट डू सेबेस्टियन एंड एंटोनियो प्लॉट वाइल द अदर स्लीप टू किल अलोंसो। ठीक है, ये प्लॉटिंग कर रहे हैं सेबेस्टियन और एंटोनियो। ठीक है, सेबेस्टियन किसका भाई है, अलोंसो का, एंटोनियो प्रॉस्पेरो का भाई, ये दोनों के दोनों अलोंसो को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए सोते नहीं है। नेक्स्ट है 69, हु स्टॉप अलोंसो मर्डर। अब ये जो मर्डर है अलोंसो का जो होने वाला था, इन्होंने प्लानिंग करी थी, एंटोनियो सेबेस्टियन ने, कौन रोक देता है, एरियल एंड गोंजेलो। एरियल और गोंजेलो मिलकर रोक देते हैं, यानी एरियल क्या करता है, गोंजेलो को जगा देता है। जब गोंजेलो को ये जगा देता है तो ये इसे मार नहीं पाते, इनका जो प्लान है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट है 70, व्हाट डज सेबेस्टियन डू व्हेन एवरीवन walks up before he and Antonio can kill Alonso. Quote the story. Next is 71, when Trinculo sees Caliban lying on the ground under a clock, what does he do। ठीक है, जब ट्रिंकुलो कैलिबन को देखता है कि वो क्लॉक के नीचे लेटा हुआ, वो क्या करता है, जॉइन कैलिबन अंडर इट, वो खुद भी उसे जाके ज्वाइन कर लेता है। नेक्स्ट है 72, when Stefano spots Trinculo and Caliban under the clock, what does Stefano think he sees, a two-headed monster। Next is 73, what does Caliban do after Stefano mistake him for something else, he gets drunk। Next is 74, how do Stefano and Trinculo view Caliban when Caliban is drunk, as a ridiculous monster। नेक्स्ट है 75, व्हाट डज कैलिबन ऑफर द टू मैन। कैलिबन क्या ऑफर करता है उन दोनों मैन को, टू शो देम अराउंड। नेक्स्ट है 76, व्हाट इज फर्डिनेंड डूइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द सीन।
फर्डिनेंड क्या कर रहा है सीन के बिगिनिंग में, कैरिंग वुड, वो लकड़ी लाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रॉस्पेरो है उसने उसे भी अपना सर्वेंट बना लिया और उससे खूब काम करा रहा है। लेकिन वो काम इसलिए कर रहा है तो वो प्रिंस, बट वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे मिरांडा से प्यार हो गया और मिरांडा के लिए वो प्रॉस्पेरो जो भी उसे करा रहा है वो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 77, वॉट वर्ड दैट फर्डिनेंड यूजेस टू डिस्क्राइब मिरांडा शेयर अ लैटिन रूट वर्ड विद हर नेम एडमायर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, हाउ डज मिरांडा रिएक्ट टू द न्यूज़ दैट फर्डिनेंड इज अ प्रिंस। ठीक है, मिरांडा को जब ये पता चलता है कि फर्डिनेंड एक प्रिंस है तो वो कैसे रिएक्ट करती है। सी सीम्स अनकंसर्न, ठीक है, फिर वो अनकंसर्न सीम होती है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये प्रिंस है, पता नहीं उससे शादी वादी करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 79, वॉट डज मिरांडा आस्क व्हेन शी फाइंड आउट दैट फर्डिनेंड इज ए प्रिंस। तो फिर वो उससे पूछती है कि जब उसे पता चलता है कि फर्डिनेंड एक राजकुमार है, वो पूछती है इफ़ ही लव्स हर, क्या वो उसे प्यार करता है, तो वो कहता है उससे हाँ। नेक्स्ट है 80, वॉट डज मिरांडा डू व्हेन फर्डिनेंड सेज दैट ही डज लव हर। जब वो उसे कह देता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो वो क्या कहती है, वो कहती है प्रपोजेज मैरिज, मतलब कि तुम मुझसे शादी कर लो, शादी के लिए प्रपोज कर देती है। नेक्स्ट है 81, व्हाट टाइटल डज स्टीफेनो अज्यूम इन दिस सीन। क्या टाइटल एज्यूम कर लेता है स्टीफेनो इस सीन में, लॉर्ड ऑफ द आइलैंड। ठीक है, यहाँ पे वो मतलब ड्रिंक जब वो कर लेता है ना तो वो अपने आप को लॉर्ड समझने लग जाता है आइलैंड का, क्योंकि उसको ये तो कह ही दिया है ना, कैलिबन ने उसको भड़का दिया है कि तुम है ना एक काम करो, अगर तुम प्रॉस्पेरो को मार दोगे ना तो ये जो ब्यूटीफुल आइलैंड है ये तुम्हारा हो जाएगा। तो सपने आने लगते हैं उसको, है ना, तो ये लोग फूल तो है ही हैं, तो इनको सपने आने लगते हैं खुशी के मारे कि हाँ हम तो राजा बन गए हैं इस आइलैंड के, है ना, पिए हुए वैसे ही हैं, तो इन्हें दिन में सपने आ रहे हैं। नेक्स्ट है 82, वॉट डज द इनविजिबल एरियल डू टू कॉज ट्रबल बिटवीन स्टीफेनो एंड ट्रिंकुलो, वेंट्रीलोक्विस्ट ट्रिंकुलो। ठीक है, इधर ये एरियल है, ये इनसे मज़े ले रहा है क्योंकि ये लोग पिए हुए हैं ना, तो एक दूसरे को ये छेड़ रहा है, परेशान कर रहा है। नेक्स्ट है 83, what does Caliban say that himself, Stefano and Trinculo must do to take power from Prospero। ठीक है, कैलिबन इन लोगों को आइडिया देता है कि अच्छा तुम लोग अगर मारना चाहते हो ना प्रॉस्पेरो को, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, स्टील हिज बुक, उसकी बुक को चुरा लो, उसकी जो मैजिक बुक है सबसे पहले वो चुराओ, उसे मतलब ख़त्म करो, तब प्रॉस्पेरो के बारे में सोचना। नेक्स्ट है 84, व्हाट डज एरियल डू टू लीड द मैन एस्ट्रे एंड इंटरप्ट देयर प्लान। ठीक है, वो एरियल क्या करता है कि लोगों को शक ना हो कि ये एक प्लान है, कि उनको मतलब जो किस तरीके से उनको इंटरप्ट किया जा रहा है, तो वो एक म्यूज़िक बजा देता है, वो है ना म्यूज़िक बजा देता है जिससे कि लोगों को शक ना हो कि क्या प्लानिंग चल रही है। नेक्स्ट है 85, वाई डज स्टीफेनो रेलिस द आइडिया ऑफ बिकमिंग रूलर ऑफ द आइलैंड किंगडम। ठीक है, द म्यूज़िक इज़ फ्री। नेक्स्ट है 86, as the men are about to eat the banquet sat before them, Ariel appears in what form। ठीक है, जब बैंकेट उन लोगों के लिए प्रेजेंट किया जाता है ना, एक मैजिकल बैंकेट क्रिएट हो जाता है वहाँ पर, एरियल कर देता है, तो वो कौन सी फॉर्म एज्यूम कर लेता है, तो वो हार्पी बन जाता है। हार्पी होती है एक तरह से चुड़ैल, है ना, मॉन्स्टर। नेक्स्ट है 87, एरियल टेल्स द मैन दैट देयर शिपरेक एंड द लॉस ऑफ फर्डिनेंड आर पनिशमेंट फॉर वॉट। ठीक है, एरियल बताता है उन लोगों को जो कि ये जो सिपरेक हुआ है और जो आपका बेटा जो आपका मर गया है वो पनिशमेंट है किस चीज़ का। फिर वो उनको याद दिलाता है कि याद करो 12 साल पहले तुम लोगों ने क्या किया था प्रॉस्पेरो के साथ, तुमने उसे उसका राज्य हड़पा था और उसी का पनिशमेंट आज ही तुमको मिला है। ठीक है, तो आंसर है एंडेंजरिंग प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा और प्रॉस्पेरो के साथ जो उन्होंने किया था उसका बदला तुम लोगों को आज मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 88, व्हेन एरियल मेक द बैंकेट डिसअपियर व्हाट डू द मैन डू। मैन क्या करते हैं, ड्रॉ देयर स्वॉर्ड, वो अपनी तलवार निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 89, वाई कैन नॉट द मैन अटैक एरियल विद देयर शॉर्ड। ये लोग अपनी तलवार से अटैक क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि एरियल क्या करता है, उनको भारी कर देता है, मतलब वजन उनका बढ़ा देता है और इतना भारी उनको कर देता है कि वो लोग उसे हिला भी नहीं पाते अपने मैजिक से। द शॉर्ड बिकम हैवी, ठीक है, वो भारी हो जाती हैं। नेक्स्ट है 90, व्हाट डज अलोंसो डू व्हेन रिमाइंडेड ऑफ द लाइकली डेथ ऑफ हिज सन।
अलोंसो क्या करता है जब उसे ये पता चलता है, उसको रिमाइंड होता है, ट्राइज टू ड्रॉन हिमसेल्फ, ठीक है, जब उसे अब फर्डिनेंड की डेथ के बारे में पता चलता है, उसे लगता है कि फर्डिनेंड तो मर गया है, तो वो अपने आप को खुद अपनी भी सुसाइड वो करना चाहता है कि मैं भी कूद कर अपनी जान दे दूंगा, मेरा फ़ायदा क्या जब मेरा बेटा ही नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट है 91, व्हेन द स्पिरिट परफॉर्म द मास्क फॉर फर्डिनेंड मिरांडा दे ट्रांसफॉर्म इनटू विच 3 मिथोलॉजिकल फिगर, ठीक है, जब मास्क क्रिएट किया जाता है फर्डिनेंड और मिरांडा के लिए, तो जो मिथोलॉजिकल फिगर है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इरेस, सीरिस एंड जूनो, ठीक है, इरेस, सीरिस एंड जूनो में अपने आप को ट्रांसफॉर कर लेते हैं। नेक्स्ट है 92, वाई डज प्रॉस्पेरो सडनली एंड द मास्क, फिर क्या होता है अचानक से कि मास्क को प्रॉस्पेरो सडनली बंद कर देता है। ही रिमाइंड कैलिबन्स प्लॉट, उसे कैलिबन का जो प्लॉट था उसे मारने वाला वो याद आ जाता है, तो उसका मूड खराब हो जाता है और वो बंद कर देता है उसे। नेक्स्ट है 93, वेयर डज एरियल लेड ट्रिंकुलो, स्टीफिनो एंड कैलिबल टू डिले देयर अटैक, ये एरियल इन तीनों को कहाँ ले जाता है, ट्रैंकुलो और स्टीफेनो एंड कैलिबन को, जिससे कि इनका जो अटैक है वो डिले हो जाए, इनटू ए स्वैम्प में इनको ले जाता है। नेक्स्ट है 94, वॉट डू प्रॉस्पेरो एंड एरियल यूज टू डिस्ट्रैक्ट ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो फ्रॉम देयर स्कीम टू मर्डर प्रॉस्पेरो, ये दोनों प्रॉस्पेरो और जो एरियल हैं ये क्या करते हैं जिससे कि ये तीनों ने जो अपनी प्लानिंग करी है, स्कीम बनाई है मारने की प्रॉस्पेरो को, वो ख़त्म हो जाए। फाइन क्लॉथिंग, इनको ऐसे क्लॉथ पहना देते हैं, मतलब ऐसे क्लॉथ इनके सामने रख देते हैं कि वो मैजिक है उनमें भी, उनको पहनने के बाद ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है, इनका जो मूड है ना, मतलब माइंड परिवर्तन हो जाता है क्योंकि मैजिक क्लॉथ हैं वो। नेक्स्ट है 95, वॉट हैपन व्हेन ट्रिंकुलो एंड स्टीफेनो टच द क्लॉथिंग, जब ये लोग टच करते हैं क्लॉथ को क्या होता है, दे आर चेस्ड, यानी कि वो पवित्र हो जाता है, उनका मन जो था, जो स्कीम आ रही थी मारने की वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है 96, आफ्टर प्रॉस्पेरो टेल्स एरियल टू रिलीज द मैन ही गिव अ सॉलिलकी इन विच ही गिव्स अ वॉट, ठीक है, जब जो प्रॉस्पेरो है वो एरियल को रिलीज़ कर देता है और बाकी लोगों को भी, फिर वो सॉलिलकी बोलता है एंड में कि अब वो क्या गिव अप करेगा, कि वो अपना मैजिक जो है त्याग रहा है, मैजिक को ही अब वो गिव अप कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है 97, व्हाट डज प्रॉस्पेरो प्रॉमिस टू गिव एरियल एट लास्ट, लास्ट में प्रॉस्पेरो एरियल को क्या देने का वादा करता है, हिज फ्रीडम, ठीक है, एरियल जो है चाहता था कि प्रॉस्पेरो उसे मुक्त कर दे, वो फ्री रहना चाहता था, लेकिन इसने इसे अपना दास बना के रखे हुए था, तो लास्ट में वो कहता चलो तुम्हें भी मैं मुक्त करता हूँ, तो वो उसे भी फ्रीडम दे देता है। नेक्स्ट है 98, इन दिस फाइनल सीन व्हाट डज प्रॉस्पेरो डू टू हिज एनिमीज, है ना, फाइनल सीन में जो प्रॉस्पेरो है अपने एनिमी के लिए क्या करता है, फॉरगिव्स देम, वो उन्हें फॉरगिव कर देता है, वो कहता है कि जो बदला लेने से माफ़ करना ज़्यादा बेटर है, यहाँ पर वो एक कोट भी बोलता है। नेक्स्ट है 99, व्हाट इफेक्ट डज द साइट ऑफ मोर ह्यूमंस हैव ऑन मिरांडा, शी इज़ इम्प्रेस्ड, ठीक है, जब पहली बार मिरांडा बहुत सारे ह्यूमंस को एक साथ देखती है तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि आइलैंड पे वो अकेली रहती थी, उसने कोई ह्यूमन बींग्स नहीं देखा था इससे पहले, ठीक है, मॉन्स्टर लोगों को, मॉन्स्टर फेरी वेरी को ही तो देखा था, एरियल फेरी था, वो मॉन्स्टर था, जो मैन थे वो पहली बार उसने देखे थे। नेक्स्ट है 100, वाई डज प्रॉस्पेरो आस्क द ऑडियंस टू अपलॉड हिम एट द एंड ऑफ द प्ले, ठीक है, तो ऑडियंस से वो अपील करता है लास्ट में प्रॉस्पेरो टू रिलीज हिम, कि अब उसे आप माफ़ करें, ठीक है, तो ये सिंबलाइज करता है यहाँ पर शेक्सपियर को, जैसे शेक्सपियर भी कहते हैं कि ठीक है मेरा ये लास्ट प्ले है, अब मुझसे अब और राइटिंग नहीं होगी, तो उन्होंने ये अपना एक तरह से इस जो प्रॉस्पेरो है अपना वो उतारा है यहाँ पे, ठीक है, शेक्सपियर ने अपने सिंबल के रूप में इसको प्रेजेंट किया प्रॉस्पेरो के, यहाँ पर वो भी लोगों से कह रहा है कि अपलॉड हिम एंड द एंड ऑफ द प्ले टू रिलीज हिम, कि वो उसको रिलीज़ कर दें, और यहाँ शेक्सपियर भी अब यही चाहते हैं ऑडियंस से कि अब वो और प्ले उनके लिए नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, अब वो उनको रिलीज़ कर दें। तो नेक्स्ट है 101, विच इज़ दी अदर प्ले दैन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व द क्लासिकल यूनिटीज़, ठीक है, इस प्ले के अलावा और कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जहाँ पे क्लासिकल यूनिटीज़ को फॉलो किया गया, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, द कॉमेडी ऑफ एरर्स को फॉलो किया, मतलब द कॉमेडी ऑफ एरर्स में इन्होंने इन यूनिटीज़ को फॉलो किया है एंड टेम्पेस्ट में किया है। नेक्स्ट है 102, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट, ठीक है, हीरोइन कौन है, सो मिरांडा इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट।
नेक्स्ट है 103 फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर। ठीक है, कहाँ से ये लाइन्स ली गई हैं और स्पीकर कौन है। वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन। ठीक है, एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद ए स्लीप। तो ये ब्यूटीफुल लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द टेम्पेस्ट एंड स्पोकन बाय प्रॉस्पेरो। सो आपका ये आंसर हो गया, टेम्पेस्ट एंड प्रॉस्पेरो। नेक्स्ट है 104 who wrote a different version of the Tempest known as the Enchanted Island। ठीक है, जो ये टेम्पेस्ट है इसका एक और वर्जन लिखा है जिसे द एन्चेंटेड आइलैंड कहा है जॉन ड्राइडन ने। ठीक है, जॉन ड्राइडन का वर्क है द एन्चेंटेड आइलैंड, जिसे मतलब जिसमें उन्होंने टेम्पेस्ट है इसको इसी की नकल की है, मतलब इसी टेम्पेस्ट को मॉडल मानकर इन्होंने ये लिखा है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द टेम्पेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।